चलिए सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से गुड इवनिंग। कैसे आप सभी, आशा विश्वास करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। तो चलिए हम लोग कल एवरेज का लेक्चर 1 देखे थे, आज हम लोग लेक्चर 2 देखने वाले हैं, एवरेज के लेक्चर 2, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, आप सभी को, कल हम लोग लेक्चर 1 में जितना भी पॉइंट देखे थे, जहाँ जितना भी बात किए थे, वो सारा का सारा बात बेसिक था। लेकिन हम लोग आज क्या करेंगे, उससे थोड़ा आगे बात करने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं पर डे बोलता हूँ और बोलता आया हूँ, ठीक है ना, कि जब भी आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो आपके पास एक कॉपी और एक नोट मतलब पेन होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी बात हम बोलते हैं यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे, ताकि बाद में आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब हम लेक्चर 1 जब वीडियो अपलोड किए थे लेक्चर 1, तो आपने उसमें बताया था कि इंट्रोडक्शन क्लास में कि एवरेज कुछ और नहीं क्या करते हैं, सबको जोड़ करके जो नंबर है तो उससे क्या करते हैं आप लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन हम बताए थे उससे हट के, उससे क्या करके थोड़ा सा हट के क्या करेंगे, हम डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। हम एवरेज ऐसा बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। और बताए थे कि क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को आप रैंडमली क्या हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को क्या करते हैं, रैंडमली चूज करते हैं और वैसा वैल्यू लेते हैं जिससे आपको क्या हो जाए, आपको मान निकालने में क्या हो जाए, कैलकुलेट करने में आपको आसानी मिले, ठीक है। तो हम लोग कल एवरेज स्टार्ट किए थे, इसमें का एग्जांपल भी लेते, चलिए उससे आगे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन, लिखिए। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रहे हैं, क्वेश्चन ये आपके पास लिखा, बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है, कि यदि 10 संख्याओं का औसत 200 है, यदि 10 संख्याओं का औसत 200 है, यदि इनमें 5 संख्याएं, यदि इनमें 5 संख्याएं, 5 संख्या क्रमशः 198, 199, 200, 201, 202 को शामिल कर लिया जाए तो उन सभी संख्याओं का नया औसत ज्ञात करें। तो उन सभी संख्याओं का नया औसत ज्ञात करें, आप, और नया औसत ज्ञात करें। आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, पहले बताता हूँ क्या करेंगे। वो कुछ और नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 10 संख्या का औसत तो आपका 200 है, जो फिर कितना हो जाएगा 2000, फिर 5 नंबर तो जोड़ेगा, छटा देगा, उसमें क्या करेगा, ऐड कर देगा, और क्या करेगा, 10 था और 5 जोड़ गया, 15 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन मैं बता दूं, मेरा बनाने का प्रोसेस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और मतलब और एक बात और आप लोग सुन लीजिए, जो भी छात्र इस कंपटीशन की दुनिया में है और जो भी छात्र इस तरह से बनाएंगे तो कहीं ना कहीं बर्बादी है। क्या कहीं ना कहीं बर्बादी है, आपके पास टाइम नहीं है जो आप पूरा भाग कर पाएंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करें, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कल टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, डेविएशन से कैसे करते हैं, हम लोग डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये 10 संख्या आपके पास है, इन 10 नंबर का आपके पास औसत कितना है, बाजी बताओ। 10 संख्या के बीच आपके पास कितना है, 200। आप क्या करें, 5 नंबर को और ऐड कर रहे हैं, तो 5 नंबर को अगर आप और ऐड करते हैं तो आपका नंबर हो जाएगा कितने, 15। 10 था, आपने क्या किया, 5 को ऐड कर दिया तो आपका नंबर कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। लेकिन किसको ऐड कर रहे हैं आप, 198 को ऐड कर रहे हैं, 199 को ऐड कर रहे हैं, आप 200 को ऐड कर रहे हैं, 201 को ऐड कर रहे हैं, 202 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप इस तमाम नंबर को क्या कर ऐड कर रहे हैं। तो मेरा मामला क्या मकसद होगा कि हम इनमें से क्या करते हैं, हमको न्यू एवरेज चाहिए, न्यू एवरेज। हम इसमें डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, मानेंगे पूरा का औसत कितना है, 200 है। एवरेज लेके चलते, हम बताए थे कल की क्लास में कि जब भी इस तरह का सवाल है तो 100, 200 इस तरह से क्या करते हैं, राउंड फिगर मारने का प्रयास करते हैं। ये नंबर कितना है, 198, 200 से कम की ज्यादा कम है, कितना, 2 कम है, ये कम है, ये कहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 अधिक, यहाँ पे 2 अधिक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे 2 कहानी 2 का फायदा, यहाँ पे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कहानी, यहाँ पे एक कलाम, यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिला। ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, ओवरऑल आप क्या देख पा रहे हैं, ओवरऑल ये देख पा रहे हैं कि आपका जो एवरेज है,
आपने जिसको 200 माना, कहीं ना कहीं 200 का आज भी 200 रहेगा, क्योंकि जीरो जोड़िए या घटाइए इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो आपका पहले एवरेज था कितना 200 और आज भी एवरेज कितना हो जाएगा 200, लेकिन मुद्दा इस बात का कि पहले संख्या था 9 अब संख्या हो जाएगा, तो पहले संख्या था 10 अब हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना। मामला बस इसी बात का। तो मैं आपको बता दूं, आशा विश्वास करता हूं कि मैं अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करते, एक तरीका आपके पास और है करने का, आप क्या करेंगे, इसका योगफल निकालेंगे, फिर पांचों को जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 15 से क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं औसत बराबर कुछ और नहीं संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होता है, लेकिन बिल्कुल इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए आशा विश्वास करते आपको समझ में आ गया होगा। इन छोटी छोटी एग्जाम्पल से क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए एक सवाल मैं आप लोगों को लिखाता हूं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, अपना अपना जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक सवाल और दे रहे हैं, सवाल आपके इस प्रकार से है, यदि 18 संख्याओं का औसत, यदि 18 संख्याओं का औसत 42 है, इनमें दो संख्या है, इनमें दो संख्या है क्रमशः 24 एवं 85 को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो सभी संख्याओं का नया औसत ज्ञात करें, ठीक है। चलिए सुनिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बार बार ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, क्यों, इसका मेन वजह क्या पता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो टेक्निक है एवरेज निकालने का, ठीक उसी तरह से आप उस टेक्निक को क्या करेंगे, अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, जब आप एवरेज का सवाल करेंगे तो वहां पे आपको कैलकुलेट करने में काफी मदद मिलेगा, मदद मिलेगा। और मैं बता दूं, जितना भी लेक्चर आप लोगों होगा, मैं आपको आशा विश्वास कर सकता हूं कि सारा दिन आप पर डे एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो भी छात्र मेरे पास ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में यहाँ भी पढ़ने का मतलब काम करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं इस लॉकडाउन के अंतर्गत अगर बंद हो गया क्लासरूम, ठीक है ना, क्लास वगैरह, तो आप यहाँ पे भी आकर देख सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो अपना कमेंट में जरूर अपनी राय रखिएगा, और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। और कहीं पे लगा कि ना यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर है, तो आप वहाँ पे जवाब हमको बोलिएगा, ठीक है ना, ताकि हम अपनी कमी को क्या करें, पूरा कर सकें। चलिए अब बताइए, यहाँ पे नंबर है कितना, 18। आपके पास नंबर 18 है, जिनका एवरेज कितना है, 42, जिनका एवरेज कितना है 42। आप दो नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर मैं बता दूं, अगर आपको डेविएशन मेथड नहीं आता तो क्या करेंगे, मैं बता दूं क्या करते हैं आप। ये 18 नंबर आपके पास है, एवरेज कितना है 42 है, आप इनका योगफल निकालते हैं, गुना करते हैं, और तब इन दोनों को जोड़ते हैं, तब 20 से डिवाइड करके आपका आंसर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, अभी डाटा आपके पास बहुत ही छोटा है, बट कोई बात नहीं, डाटा जब बड़ा आ जाएगा ना तो दिमाग का दही बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, आपको डेविएशन का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। आइए, आप दो नंबर क्या कर ऐड कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, नंबर था कितना 18, अब दो नंबर को ऐड करने के बाद हो कितना गया, आपका नंबर हो गया 20। दो नंबर ऐड करने के बाद आपका नंबर कितना हो गया, 20 हो गया। आप उठाते किसको, आप 24 को और 85 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मेरा 18 नंबर पहले था, उनका एवरेज कितना था, 42 था, 42। अगर मैं बता दूं आप लोगों के सामने बात एक फेंकूं, आप लोग कैच करने का प्रयास कीजिएगा। अगर ओवरऑल 18 नंबर का औसत अगर 42 है, अगर काश 42 वाला ही आया होता तो औसत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर काश 42 वाला ही आया होता तो औसत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और एक बात आप और जान लीजिए, और काश 42 से कम वाला आया होता तो औसत कहीं ना कहीं घट जाता, अधिक वाला आता तो क्या होता, औसत बढ़ जाता। तो यहाँ पे दो बंदा तो आ रहा है, लेकिन एक आ रहा है 24 वाला। तो इसे अगर इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 की यहाँ पे हमको कमी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या आ रहा है, यहाँ पे हमको 43 का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो आप बताइए, 24 खाने से क्या हुआ,
मुझे हानि हो गया, और 25 का आने के बाद क्या होगा, 50 का आने के बाद 43 का लाभ हो गया। तो आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं, आप ओवरऑल यही देख रहे हैं कि आपको 25 का क्या होगा, 25 का क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और जितना जितना लाभ होगा वो लाभ का बंटवारा वर्तमान का सभी लोगों में कर देंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे आपको प्रॉफिट कितना हुआ 25 का, और 25 का बंटवारा हम कल ही बताए थे लेक्चर 1 में, लास्ट में बताए थे कि जो भी लाभ मिलेगा उन लाभ का बंटवारा वर्तमान के सभी लोगों में किया जाएगा। तो बताइए कितना प्रॉफिट हुआ 25 का, कितना में डिवाइड करेंगे 20 में, तो कितना हो जाएगा, काटिए 5 5 50 25 4 5 20 कितना 1.25 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 1.25 क्या होगा आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं जितना जितना से लाभ मिलेगा हमारे एवरेज भी क्या होगा उतना इसे बढ़ जाएगा। तो आपका एवरेज था कितना 42 था, आपका एवरेज था कितना 42, आपको बढ़ कितना गया 1.25 बढ़ गया। तो आपका बढ़ा हुआ एवरेज मतलब कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में एवरेज 43.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा विश्वास करते आपको समझ में आ गया। साहब यहाँ पे इस बात है ये 42 से कम बढ़ा गया, इसलिए यहाँ पे 18 का घटा हुआ है, ये 85 बढ़ा गया, यहाँ पे आपको 43 का फायदा हो गया। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि आपको 25 का लाभ हो गया, और ये लाभ का बंटवारा वर्तमान के सभी लोगों में किया जाएगा। तो वर्तमान में भी लोग कितने 20 है, कितना कितना फायदा होगा सबको 1.25 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रत्येक बंदा को जितना जितना फायदा होगा ना हमारे टीम का औसत वहीं से क्या होता है, डेवलप हो जाता है, मतलब इंक्रीज कर जाता है। तो आपका 42 था, बढ़ा गया कितना 1.25 बढ़ गया तो कितना हो गया 43.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ने का आप प्रयास करते हैं, आशा विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इन वीडियो को देखने के बाद फिर भी अगर लगे आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। और मैं बता दूं अभी एवरेज चल रहा है, एवरेज का थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना, जब हम लोग एवरेज का कंप्लीट थ्योरी कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका पीडीएफ आपके पास होगा। और क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगा, क्वेश्चन जो आपका स्मार्ट बोर्ड है उस पर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं कर सकते, स्मार्ट टीवी है उसमें क्वेश्चन को प्रोसेस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। आपको नोट कर ही होंगे, अगर फिर अच्छा से नोट करना हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक लेंगे, पॉज कर लेंगे, ठीक है, फिर आप नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आशा विश्वास करते हैं कि आपको एवरेज निकालने का सही तरीका आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब लोग आप लिखिए आप स्टार मार के लिखा गया, स्टार मार के संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आपको मैं इसे बता दूं, इसमें बहुत ही अच्छे से मतलब इसमें आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला बात ये रहा कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर। तो प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला को जानते होंगे, क्या होगा n × n + 1/2। आप मुझे बताइए ये जो योगफल दिया हुआ है कितने नंबर का है, n नंबर का है, कितना नंबर का है, n नंबर का। अगर योगफल आपका n × n + 1/2 हो जाएगा तो आप समझते भी है। औसत निकालने में क्या करेंगे, क्या करते हैं, योगफल में हम संख्या से डिवाइड करते हैं। योगफल है कितना n × n + 1/2 है, आपके पास नंबर है कितना n है, तो इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा आपका एवरेज निकल जाएगा, मतलब हो जाएगा n + 1/2 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कुछ और नहीं n + 1/2 हो जाएगा। आते हैं हम लोग 2 पे। 2 नंबर बात यह है कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला आपको हो जाएगा n × n + 1 2n + 1/6, ठीक है। n × n + 1 2n + 1/6। अगर आपको योगफल इसका याद है तो आप इनका औसत आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में निकाल सकते हैं। ये कितना औसत है n संख्याओं का ना, तो आप क्या करेंगे इससे भाग कर देंगे, तो क्या करेंगे आप n से इसमें डिवाइड कर देंगे, चाहे वर्ग रहे चाहे घन रहे, जितना करेंगे उससे क्या करते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो आप मुझे बताइए इन तमाम
जो देख रहे थे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कुछ और नहीं क्या हो जाएगा आपका n+1 इंटू 2n+1/6 हो जाएगा। n+1 इंटू 2n+1/6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए एक लाइन को मिटाते हैं ऊपर से। चलिए इसको मिटाते हैं। तो मुझे आप बता दीजिए, आप लोगों को याद हो भी गया होगा कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा n इंटू n+1/2 हो जाएगा, लेकिन इसका औसत कितना हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। फिर बताए थे आप लोग को हम कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा n इंटू n+1 2n+1/6 हो जाएगा। जबकि हम लोग इसका औसत निकालते वक्त में क्या करेंगे, जितना नंबर है उससे क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। इसका औसत कितना हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये रहा कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा आपका n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। चाहे हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा आपका n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। मैं बता दूं कि साहब इसमें तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा फॉर्मूला। दुनिया कोई भी मास्टर आपको पढ़ाएगा तो आपको इसमें बोलेगा कि फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताइए प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या हो जाएगा आपका n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अगर योगफल ये होगा तो आपका औसत कितना हो जाएगा सो बता दीजिए मुझे। आप क्या करेगा, आप n से डिवाइड कर देंगे ना। तो n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। आप n से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, काटिए कितना टाइम्स कटेगा, टाइम्स कटेगा तो क्या हो जाएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4। ठीक है। तो प्राकृतिक में 3 फॉर्मूला था। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा n+1 2n+1/6 हो जाएगा। और प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता सकते हैं n इंटू n+1 का स्क्वायर बटे 4। n इंटू n+1 का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक में 3 फॉर्मूला, सम में 3 फॉर्मूला, विषम में भी कितना फॉर्मूला होंगे 3 फॉर्मूला होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग विषम की। अब हम लोग बात करें किसकी विषम की, ठीक है। चौथा पॉइंट में प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योगफल बराबर, विषम संख्याओं का योग बराबर। बताओ साहब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा n²। जहां n बराबर क्या होता है आप जानते भी है, जहां n बराबर क्या होगा अंतिम पद लास्ट टर्म +1/2, अंतिम पद +1/2 होता है। जहां n बराबर क्या होगा लास्ट टर्म +1/2 हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी औसत की बात करूं तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, क्या करेंगे आप योगफल में से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो आपका कितना टाइम्स कटेगा n टाइम्स कटेगा, तो इसका औसत कितना हो जाएगा जो का। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योगफल अगर n² होगा तो इनका औसत क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। आइए 5वां फैक्ट पे हम लोग चलते हैं, 5वां फॉर्मूला पे। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, याद रखेंगे साहब ये गजब का और बेहतरीन टेक्निकल फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। क्या हो जाएगा आपका n इंटू n+1 n+2/6 हो जाएगा। जहां n बराबर क्या होगा आपका अंतिम पद। ये सबसे खतरनाक फॉर्मूला है। कहिएगा मास्टर आप तो पढ़ा है n बराबर क्या होगा लास्ट टर्म +1/2 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अगर इस तरह की बात होगी तो लगातार प्रथम n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों की बात होगी तो क्या फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 n+2/6 हो जाएगा। लेकिन आप इसकी औसत की बात कीजिएगा तो मैं दिखा दूं आपको, आप सभी जानते हैं। तो इनकी औसत क्या हो जाएगा, कुछ मत कीजिए आप, इनके औसत में निकालते वक्त में क्या कुछ मत कीजिए, बस इसके योगफल में क्या कीजिएगा जितना नंबर है उससे क्या करेगा डिवाइड कर देगा। तो कितना आ जाएगा n+1 इंटू n+2 अपॉन क्या होगा 6। लेकिन याद रखेंगे यहाँ n बराबर क्या होगा
अंतिम पद, माफ कीजिएगा अंतिम पद प्लस 1/2 नहीं, क्या होगा अंतिम पद ही होगा। ठीक है, तो चलिए आशा विश्वास करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नोट करके खाली छोड़ दीजिएगा, पढ़वा कीजिएगा। मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं। आपको पर डे कंटिन्यू लेक्चर मिलेगा। आपको पर डे क्या मिलेगा, कंटिन्यू आपको लेक्चर मिलेगा। अगर एवरेज बन रहा है, अगर एवरेज लेक्चर भी बन रहा है तो आपको एवरेज का ही मिलेगा कंटेंट। अगर रेशियो का बन रहा है तो रेशियो का ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट लॉस का बनना है तो आपको प्रॉफिट लॉस का लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक पूरा का पूरा लेक्चर खत्म नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कि आप मुझे क्या बोलते हैं फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि हमको क्या लगे कि हाँ कि आप लोग जो देख रहे हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं मुझे आप लोग थोड़ा एनर्जी पुटअप कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। आगे 6 नंबर सवाल, 6 नंबर फॉर्मूला पे आता है, ठीक है। अब बताइए, प्रथम है लगातार विषम संख्याओं के प्रथम है लगातार विषम संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या हो जाएगा, बताइए मुझे। n² इंटू 2n² माइनस 1 क्या हो जाएगा, n² इंटू 2n² माइनस 1, जहां आपका n बराबर क्या होगा, जहां n बराबर यहाँ पे हो जाएगा वही कहानी पीछे वाला अंतिम पद लास्ट टर्म प्लस 1/2, अंतिम पद प्लस 1/2 हो जाएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला भी खतरनाक है, क्या है, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, n² इंटू 2n² माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन आप इसकी औसत की बात कीजिएगा तो इसकी औसत में कुछ और नहीं, बशर्ते हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। n तो क्या, अगर जितना नंबर है तो उससे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। आपके पास नंबर है कितने हैं, 10 से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका n इंटू 2n² माइनस 1, क्या हो जाएगा आपका n इंटू 2n² माइनस 1, n इंटू 2n² माइनस 1, जहां n बराबर क्या होगा आपका अंतिम पद प्लस 1/2 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्राकृतिक नेचुरल नंबर और ऑड नंबर देख लिए। अब आते हैं हम लोग सम संख्या पे। अब किस पे आएंगे हम लोग, सम संख्या पे आते हैं, ठीक है। अब आएंगे हम लोग सम संख्या पे, आते हैं सम संख्या पे, ठीक है। एक बार फिर से हम रिकॉल करने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग को दिमाग में बार बार क्या हो, रिकॉल होता रहे, याद करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अभी जस्ट देखे हैं कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कुछ और नहीं आपको हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। इनका औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर बात किए थे प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला कुछ और नहीं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। लेकिन आप इनकी औसत की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा इसमें n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। अगर बात कीजिएगा इनकी घनों का योगफल की बात कीजिएगा तो योगफल की बात कीजिएगा किसकी, घन की, तो हो जाएगा आपका n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। बट इसकी आप औसत की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। अब देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते होंगे कि हम औसत निकालते वक्त में क्या करते हैं, जितना भी नंबर है तो उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जितना भी नंबर का योगफल है तो उससे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। चलिए, तो सम विषम का कहानी खत्म हो गया। आप सॉरी प्राकृतिक का, नेचुरल नंबर का और क्या बोलते हैं ऑड नंबर का कहानी खत्म। आते हैं हम लोग इवन नंबर पे, हम लोग आते हैं इवन नंबर, सम संख्या। किस पे आएंगे हम लोग, सम संख्या। तो आप लोग भी लिखिएगा 6 पॉइंट हो गया, ये होगा आपका 7वां, ये होगा आपका 7वां। देखिए प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योग बराबर, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योग बराबर, n लगातार सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है भाई बताओ तो फटाफट, n इंटू n प्लस 1, जहां n बराबर क्या होगा, अंतिम पद प्लस 1/2 नहीं भाई साहब, अंतिम पद अपॉन 2 हो जाएगा, लास्ट टर्म अपॉन 2 होता है। ऐसा कहिएगा मास्टर आप क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि सबके बीच में गैपिंग कितना का होता है, 2 का गैप होता है, ठीक है। अगर आप इसकी औसत की बात कीजिएगा, एवरेज की, अगर आप इनके एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज का कुछ और नहीं, इनका एवरेज क्या हो जाएगा बताइए,
इनका एवरेज क्या हो जाएगा, आप इनके योगफल में क्या करेंगे, नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना का योगफल n का है, इनसे क्या करें, भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं 8वां पॉइंट पे, 8वां फॉर्मूला की बात करते हैं, तो इनका प्रथम n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, किसका वर्ग का, स्क्वायर का, वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा सा। इसका हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, जाहिर बराबर सब वही रहेगा, अंतिम पद पर 2 रहेगा, लास्ट में कौन 2 रहेगा। लेकिन आप इनकी औसत की बात कीजिएगा तो इनका औसत कुछ और नहीं, इसका औसत कुछ और नहीं, मतलब क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे जितना का योगफल है उससे क्या करेगा, डिवाइड कर देंगे। तो 2n प्लस 1 अपॉन 3, आप भाग किससे करेंगे, ये तो भाई साहब योगफल की कहानी है, लेकिन औसत निकालते वक्त में क्या करेंगे, आप यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 n प्लस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन आप इनके अगर वर्गों की बात कीजिएगा, घनों की बात कीजिएगा, तो आपका पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा, 9वां हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम n लगातार, शायद आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है, मिटाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, लिखने का ऊपर से प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ बात करते हैं हम लोग 9 तो पहले बात करते हैं, देखिए प्रथम n लगातार सम संख्याओं के घनों का योग बराबर, क्या हो जाएगा मुझे बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप कर सकते हैं 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर इसका योगफल ये हो जाएगा तो इनका औसत क्या हो जाएगा, उसको मुझे बता दीजिए। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, सब बताइए। क्या करेंगे, योगफल में जितना नंबर का सम रहेगा उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना का सम है, n का सम है, तो आप n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। n टाइम्स कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। आज सब विश्वास कर देंगे कि जितना ये कितना 9 दूनी 18, ये 18 फॉर्मूला शायद आपको याद हो गया होगा। अगर याद न हो तो आप एक बार फिर से रिपीट करने का मेरे साथ प्रयास कीजिएगा। चलिए रिपीट करते हैं। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर आप इनकी औसत की बात कीजिएगा तो इनका औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। बाबू साहब एक बात और बता दें कि मास्टर रखवा रहा है तो फॉर्मूला आपको तो इसका फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। इनका दोबारा कोई मतलब दूसरा कोई अस्त्र नहीं है जो आपको दे देंगे, आप इसको रख लीजिएगा, ठीक ना। चाहे आप इस्तेमाल करिएगा एकदम आसानी में, ठीक है ना। आपको इनका फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, लेकिन इसका औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कुछ और नहीं हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा। लेकिन आप इनकी औसत की बात कीजिएगा n क्या होगा, लोप हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। फिर बात करेंगे घन की, तो प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कुछ और नहीं हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। लेकिन आप इनके औसत की बात कीजिएगा तो एगो n क्या होगा, लोप हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला प्राकृतिक में कितना होगा, 3 दूनी 6 हो गया। आते हैं विषम में, तो प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर होता है। तो बात करते हैं हम इसके औसत की, तो औसत क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका औसत n हो जाएगा। मतलब क्या, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत भी कितना होगा, जो कहते हो n का n ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात ये मुद्दा की बात ये बनती है कि यहाँ पे n बराबर क्या होगा, लास्ट टर्म अपॉन प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। लास्ट टर्म अंतिम पद प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं वर्ग की, तो प्रथम n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 हो जाएगा। जहां n बराबर खतरनाक फॉर्मूला बताया था, जहां n बराबर क्या होगा, इसका लास्ट टर्म सिर्फ अंतिम पद ही होगा। लेकिन आप इनकी औसत की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एगो n लोप हो जाएगा आपका n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6 हो जाएगा। अगर बात कीजिएगा
तो बात कीजिएगा इससे घन की, तो प्रथम n लगातार विषम संख्याओं के घनों का योगफल क्या हो जाएगा आपका, घनों का योगफल क्या हो जाएगा, आप मेरे साथ बोलेंगे घनों का योगफल क्या हो जाएगा आपका, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ n बराबर क्या होगा अंतिम पद प्लस 1/2 हो जाएगा। लेकिन आप इनकी औसत एवरेज की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, n स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा आपका n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 हो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि n क्या होगा, लोप हो जाएगा। चलिए प्राकृतिक हो गया, विषम हो गया, आप सम की बात करते हैं। प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा आपका, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ n बराबर क्या होगा अंतिम पद बट्टे 2, जहाँ n के बाद क्या होगा अंतिम पद बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर बात कीजिएगा औसत की, तो औसत में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग औसत में क्या करते हैं, n से भाग करते हैं, क्या करते हैं, n से भाग करते हैं। तो n से भाग करने का मतलब क्या हुआ आपका, इसका औसत कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, मतलब n करेंगे तो कितना है, n क्या खत्म होगा तो क्या बचेगा n प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होगा, n प्लस 1 हो जाएगा। फिर बात करते हैं वर्ग की, तो प्रथम n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/3 हो जाएगा, 2n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/3 हो जाएगा। लेकिन आप इनकी औसत की बात कीजिएगा तो n क्या होगा, लोप हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/3 हो जाएगा। फिर बात करते हैं घर की, तो प्रथम n लगातार सम संख्याओं के, प्रथम n लगातार सम संख्याओं के घनों का औसत क्या हो जाएगा आपका, इनका घनों का औसत हो जाएगा आपको 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, घनों का योगफल क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन आप इनकी औसत की बात कीजिएगा तो एक n क्या होगा, लोप हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आशा विश्वास करते हैं कि आपको इतना जरूर समझ में आएगा। तो तकरीबन हम लोग कितना मिनट से वीडियो, ये तकरीबन आप लोगों का समय हो गया होगा 20 से 25 मिनट, 30 मिनट हो गया ना, लगभग 30 मिनट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज की कहानी को यहीं पे विराम करते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।